पिछले वीडियो में देसी का भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देख सकते हैं। मेरा नाम करण भारती है। मैं एक पोल्ट्री फार्मर हूँ। ये मड ब्लॉक में मेरा फार्म्स हैं मेरे अपने। वहाँ मतलब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये अभी एक स्केयर सा एक फैला है कि एक बर्ड फ्लू आया है। इससे नुकसान तो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं एक फार्मर के लिए बेसिकली, लेकिन अभी ये सिर्फ एक अफवाह आई है। जम्मू बिल्कुल सेफ़ है इसके लिए। यहाँ तक कि हमारे डिपार्टमेंट से हमें पूरी फुल सपोर्ट मिल रही है इस चीज़ को लेके। डिपार्टमेंट की टीमें, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर की जो टीम बनी है वो प्रॉपर तरीके से विज़िट कर रही है। इवन हमारे फार्म्स वो कल से ही विज़िट कर रहे हैं। ये परसों से ये बात फैली है कि बर्ड फ्लू आया है, बट जम्मू में ऐसा कुछ भी नहीं है। चिकन वैसे ही बिल्कुल भी सेफ़ है खाने के लिए। आप वैसे भी अगर आपको चिकन को, अगर आपको थोड़ा माइंड में अगर कोई थोड़ा सा वहम किसी को भी हो रहा है इस टाइप का, तो आप उसको पूरा पका, जैसे ही उसको आप 100 डिग्री के ऊपर उसको आप कुक करते हैं, उसमें ऑलरेडी कुछ वैसे भी कुछ नहीं बचता है उसमें। तो ये वैसे भी एक अफ़वाह को सबने एक बड़ा न्यूज़ चैनल के थ्रू भी आया, लोगों के पास पहुंचा है, लेकिन जम्मू इस चीज़ से बिल्कुल फ्री है। ये राजस्थान वगैरह से न्यूज़ स्टार्ट हुई थी, बट जम्मू में ऐसा कुछ भी नहीं है। चिकन वैसे ही सेफ़ है खाने के लिए, अच्छा है प्रोटीन डाइट के लिए। जो मतलब जिम जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये ईजी चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आप वैसे ही जैसे लेते थे इसको वैसे ही इंटेक कीजिए, टोटली फ्री है। पंजाब से जो बाल आता था वो बंद हो गया है, उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इससे काफ़ी फ़र्क जम्मू के फार्मर्स को तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा इससे। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि अब अगर तो कोई प्रॉब्लम अभी आगे टाइम पे आती भी है, जम्मू अभी इस चीज़ से फ्री है बिल्कुल। अगर आगे जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे यहाँ से एक स्टेप पहले ही ले लिया गया है कि पंजाब से जम्मू माल एंटर नहीं होगा। तो इसका मतलब आगे अब जम्मू में वो इन्फेक्शन फैल ही नहीं सकती है, जो अभी बाहर भी नहीं आई है, लेकिन आगे आने के चांसेस भी नहीं रहे। ये चीज़ बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से हमारा स्टेप हुआ है कि बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अब जम्मू के जो माल हैं वो ऑलरेडी सेफ़ है। जम्मू बर्ड फ्लू में कोई भी ऐसा केस नहीं आया अभी तक। तो अब जम्मू का माल, अपना फार्मर का माल अपने ही जम्मू कश्मीर में निकलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा जम्मू फार्मर्स के लिए। ऐसी बात अगर उठती है तो काम में फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा, मतलब 2-3 दिन से मार्केट में काम कम हो गया है, डिमांड कम हो गई है लोगों की। यहाँ तक कि होटल्स में काम कम हो गया है। हमारा प्रोडक्शन हमारी एक साइकिल के थ्रू चलती है। अब डिमांड मार्केट से बहुत कम आ रही है। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा सारा सर्कल ख़राब हो जाता है इस चीज़ से। बट मैं सबको, आपके न्यूज़ चैनल के वाया मैं आपको सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप चिकन बिल्कुल सेफ़ है खाने के लिए। जैसे आप पहले, आज से 3-4 दिन पहले आप इंटेक कर रहे थे, न्यू ईयर में इतनी डिमांड अच्छी निकली, हम सब फार्मरों का बहुत अच्छा काम निकला, वैसे ही खाइए। चिकन बिल्कुल सेफ़ एंड फ्री है खाने के लिए। मैं डॉक्टर दिलजीत सिंह बिंद्रा, जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जम्मू। बर्ड फ्लू जो कि एक वायरल डिजीज़ है, ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ है, बर्ड्स में होती है। और ये जो वायरस है इसको एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। इसके करीब 4 टाइप्स होती हैं, A, B, C, D। और जो A टाइप होता है वो मेनली जो है ये बर्ड्स में डिजीज़ फैलाता है। और इसका जो मेन जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है ये वाटर फाउल कहते हैं, गीज़ हुआ, डक्स हुए। तो जो वाटर बॉडीज़ पे ज़्यादा बर्ड्स होते हैं या माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इनसे ये ज़्यादातर ये फैलता है। तो इसकी बेसिकली 2 टाइप के वायरस में प्रोटीन्स होते हैं, एक हीमोग्लूटिनिन होता है, एक न्यूरोमेनिडेज। ये इसको H और N प्रोटीन्स बोलते हैं। तो इसके काफ़ी स्ट्रेन्स होते हैं। जैसे आम तौर पर आप सुनते हैं कि H5N1 जो है पोल्ट्री में काफ़ी नुकसान करता है। तो इसके और भी स्ट्रेन्स हैं जो कि बर्ड्स में जो इन्फेक्शन करते हैं, ऐसे ही ह्यूमन में भी इन्फेक्शन होती है। तो आज की डेट में हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर जो हमारी यूटी है बिल्कुल फ्री है। इसमें एक ऐसा बर्ड फ्लू का कोई भी इंस्टेंस नहीं है। तो जो हमारी पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं इनको हम हर जगह पे हमारी टीमें जा रही हैं, वो अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने यहाँ अभी भी देखा इस पोल्ट्री फार्म में, यहाँ पे करीब अभी आपने देखा 10,000 का स्टॉक बर्ड्स रखे हुए हैं, डिफरेंट एज ग्रुप में हैं।
और इसमें कलर्ड बर्ड्स भी हैं, दूसरे ब्रायलर्स भी हैं। तो बड़े अच्छे ढंग से मेंटेन किए हुए हैं और हेल्दी बर्ड्स हैं। जो हाइजीनिक मेजर्स हैं वो प्रॉपर लिए जा रहे हैं। ऐसी बात उठती है तो उससे फार्मर को नुकसान भी होता है, जैसे कुछ दिन ही लगा लो जैसे। हाँ, देखें ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, अगर तो जैसे अगर मार्केट में अगर माल नहीं इनका बिकेगा तो जो प्रॉपर एज ग्रुप में है, जब माल नहीं बिकेगा तो उनका रेट जो आता है वो डाउन हो जाता है, तो उससे हमारे फार्मर को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को भी घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक की बात नहीं है। और डिपार्टमेंट हर तरीके से जो मेजर्स ले रहे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, विजिलेंस एनहांस कर दी गई है। और अभी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो ऑर्डर आया है, जो बाहर से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बर्ड्स है, जो लाइव बर्ड्स है या प्रोसेस जो बर्ड्स हैं, तो उसका जो है वो एक बैन कर दिया गया है, ताकि कहीं भी कोई इन्फेक्शन का सोर्स हमारी यूटी में आने से उसको हम रोक सकें। सर काफ़ी जगह से सैंपल्स उठाए जा रहे हैं, जैसे घराना में और कहीं फार्मों में से उठा रहे हैं, तो अभी तक कुछ कोई केस आया है या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ और? हाँ। क्या मैसेज है? ये बेसिकली क्या है, ये एक तो हम प्रिवेंशन लेते हैं, दूसरा ये सर्विलेंस है। तो सर्विलेंस में क्या होता है कि हम जो मेन जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जिसके जैसे मैंने पहले बताया, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, तो हमारा ये इंटेंशन होती है कि जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो वहाँ से हम सैंपल लेते हैं। और ये सैंपल जो हैं वो दो किस्म से हम लेते हैं। एक तो डिस्चार्ज लेते हैं हम, नेज़ल और ओरल डिस्चार्ज वो लेते हैं। दूसरा क्लोइकल सैंपल्स लेते हैं। तीसरा हम ये ड्रॉपिंग्स होती हैं बर्ड्स की, वो ड्रॉपिंग्स लेते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली घराना से भी इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमने वहाँ से भी सैंपल कलेक्ट किए और वो भी सैंपल हमने बाहर भेज दिए। ऐसे ही कहीं भी अगर दूसरे वाइल्ड बर्ड्स हैं, उनकी भी अगर कहीं कैजुअलिटी होती है, वो मास स्केल पे अगर होती है, तो उनके भी इमीडिएटली सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो सैंपल्स हैं, ये जहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती इसकी, तो ये हम बाहर भेजते हैं। जलंधर RDDL रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है, वहाँ पे भेजते हैं। और एक हमारी हाई सिक्योरिटी भोपाल में एनिमल डिजीज़ लैब है, तो ये वहाँ पे जाके सैंपल टेस्ट होते हैं। इट टेक सम टाइम, तो उसके बाद रिपोर्ट आ जाती है। तो अभी मैं ये कहूँगा कि एज सर्विलेंस पूरे तरीके से हमारा डिपार्टमेंट एक्टिवली काम कर रहा है। हर जगह से कहीं भी अगर कोई रिपोर्ट होती है, कुछ भी है, हमने अपने स्टाफ को भी अवेयर किया है, पब्लिक को भी अवेयर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं, कि कहीं भी किसी किस्म की मॉर्टेलिटी अगर हायर होती है, तो वो इमीडिएटली हमारे सेंटर्स पे रिपोर्ट करें, ताकि हम इमीडिएटली वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सकें और उसका जो भी है देखें।